नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है डे 34, ल्यूसेंट का पेज नंबर 34। इसके अंतर्गत आज हम सूफी मत के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ भक्ति आंदोलन की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। एक नज़र इसकी वर्कबुक पर डाल लेते हैं। ये इसकी वर्कबुक है जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप फिल करें। पेज नंबर 34 के अगेंस्ट में कुल 40 प्रश्न बनाए गए हैं। कुछ प्रश्नों के सब पार्ट भी हैं, तो लगभग मान के चलिए कि 50 महत्वपूर्ण जानकारियां इस पेज पर उपलब्ध हैं। कल हम लोगों ने यानी कि पेज नंबर 33 पर चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़ना शुरू किया था और चिश्ती संप्रदाय के बाबा फरीद से यहाँ पर शुरुआत हो रही है। बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में और अलाउद्दीन साबिर उत्तराखंड के कलियर हरिद्वार जिले में। हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में ये कहा जाता है कि सुल्तानों ने बहुत प्रयास किया उनसे निकटता स्थापित करने का, लेकिन उन्होंने सुल्तानों से, राज्य से दूरी बना करके रखी। वैसे तो ये सभी चिश्ती संतों की एक विशेषता रही है कि उन्होंने राज्याश्रय स्वीकार नहीं किया। तो निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तान आए और गए, एक लंबा काल था उनका। उनके प्रमुख शिष्यों में शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो शुरुआत है उसका श्रेय जाता है शेख बुरहानुद्दीन गरीब को 1340 ईस्वी, और दौलताबाद को इन्होंने मुख्य केंद्र बनाया। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहां पर किसने चिश्ती मत की स्थापना करी। उत्तर भारत में अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दक्षिण भारत में शेख बुरहानुद्दीन गरीब, दौलताबाद। सूफियों का दूसरा महत्वपूर्ण सिलसिला था चिश्ती के बाद सुहरावर्दी, और संस्थापक थे शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी। लेकिन इस सिलसिले को मजबूती प्रदान करी शेख बदरुद्दीन जकारिया ने। शेख बदरुद्दीन जकारिया, इन्होंने सिंध और मुल्तान को अपना क्षेत्र बनाया। इनके अलावा अन्य लोगों में जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि संत थे। सुहरावर्दी सिलसिले ने राज्य का संरक्षण स्वीकार किया, राज्य के द्वारा दी गई आर्थिक मदद को स्वीकार किया। और जब हम बोलते हैं कि सुहरावर्दी सिलसिले ने राज्याश्रय स्वीकार किया, तो हम चिश्तियों के साथ तुलना कर रहे होते हैं, क्योंकि चिश्तियों ने नहीं स्वीकार किया। तो चिश्ती संत गरीबी में रहे और सुहरावर्दी संत जो हैं वो चूंकि राज्य के संरक्षण में थे तो वो जरा समृद्ध थे। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की और मुख्य केंद्र बिहार था। आपको जो प्रमुख सिलसिले हैं लगभग 7, उनके नाम और उनके संस्थापक और उनका क्षेत्र पता होना चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी सिलसिला, बिहार। कादरी धर्म संघ, सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने इसकी स्थापना बगदाद में करी थी।
तो प्रश्न आम तौर पर आता है कि भारत में शुरुआत किसने करी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे और ये बासरा अर्थात शरीयत के अनुकूल चलते थे, तो गाने बजाने के विरोधी थे। संगीत के समर्थन में चिश्ती संप्रदाय था, इसलिए उनको बेसरा भी कह दिया जाता है। कादिरी शिया मत के विरुद्ध थे। वैसे तो सूफियों को उदारवादी माना जाता था, लेकिन सूफी भी बासरा और बेसरा में विभाजित हो गए। तो बेसरा जो थे वो थोड़े उदार थे और जो बासरा थे वो थोड़े से कंजर्वेटिव हो गए। राजकुमार दारा सिकोह, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र, औरंगजेब का बड़ा भाई, कादरी सिलसिले के संत मुल्ला शाह का शिष्य था। तो जब कोई प्रसिद्ध शासक या राजकुमार किसी सूफी संत का अनुयायी बन जाए तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के हिसाब से। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की, लेकिन भारत में ख्वाजा बकी बिल्लाह और जो ज्यादा प्रसिद्धि भारत में इसको दिलाई वो शेख अहमद सरहिंदी ने दिलवाई, जो कि मुगल शासक अकबर के समकालीन था। शेख अहमद सरहिंदी, और ये बकी बिल्लाह का शिष्य था। सुहरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा फिरदौसी थी और ये बिहार में शेख शरीफुद्दीन याह्या ने इसको लोकप्रिय बनाया। और याह्या जो थे वो ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। तो बिहार में एक तो हो गया फिरदौसी और एक आप देखिए हो गया सत्तारी। ये दो सिलसिले बिहार वाले क्षेत्र में लोकप्रिय थे। तो चाहे चिश्ती हो, चाहे सुहरावर्दी हो, चाहे सत्तारी हो, चाहे कादिरी हो, नक्शबंदी हो, फिरदौसी हो, आपको इन सबके संस्थापक और इनका क्षेत्र पता होना चाहिए। और एक एक दो दो जो प्रमुख संत थे संस्थापकों के अलावा, उनके बारे में पता होना चाहिए। विशेषकर चिश्तियों के बारे में खास तौर पर आपको पता होना चाहिए। जब हम डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर चिश्ती संप्रदाय के ऊपर पूरा मैं आपको 1 से 2 लेक्चर का समय लूंगा। जैसा आप लोग हमारे YouTube चैनल पर देख रहे होंगे, हम लोगों ने इतिहास की एक नई श्रृंखला आरंभ करी है। तो जिनको इतिहास में दिलचस्पी है या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या फिर जो नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हायर स्टडीज में BA MA के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वो श्रृंखला शुरू की गई है। तो वहां पर हम चिश्तियों को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ चिश्तियों को ही नहीं, सभी सूफी सिलसिलों को। चिश्ती फिर भी महत्वपूर्ण है। अब हमारे पास टॉपिक है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के बारे में एक मान्यता है कि भक्ति की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई, फिर वहां से कर्नाटक और पश्चिम में महाराष्ट्र तक वो फैली। तो भक्ति का आरंभ जो है वो तमिल क्षेत्र से हुआ। भक्ति आंदोलन के विकास को भारत में आलवर और नायनार संतों के उद्गम से जोड़ करके देखा जाता है। आलवर और नायनार। आलवर जो भगवान विष्णु के उपासक थे और नायनार जो भगवान शिव की पूजा करते थे। 12 आलवर संत प्रसिद्ध हैं और नायनार संतों की जो संख्या है वो 63 है। शैव और वैष्णव यानी कि नायनार और आलवर दोनों ने ही उस समय जो नास्तिक संप्रदाय थे, जैन और बौद्ध, उनके सिद्धांतों का विरोध किया और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मोक्ष का माध्यम बताया। उन्होंने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर दिया। आलवर का शाब्दिक अर्थ है अंतः ज्ञान रखने वाला व्यक्ति।
जो ईश्वरीय चिंतन में पूरी तरह से विलीन हो गया हो। आलवर संतों में हमें एक महिला संत के बारे में भी जानकारी मिलती है, आंडाल। और उनके जो भक्ति गीत हैं, दरअसल आलवरों ने और नायनारों ने भी भक्ति का, ईश्वर के प्रति समर्पण का एक मार्ग खोजा था कि वो गीतों की रचना करते थे, भजन की रचना करते थे और उसको गाते थे। तो आंडाल की रचनाओं में कृष्ण भक्ति का एग्जाम्पल है, उसमें कृष्ण से संबंधित गीत ज्यादा है। कुछ शैव संतों ने राजाओं के धर्म परिवर्तन का भी कार्य किया, उनको जैन या बौद्ध प्रभाव से परे हटाया। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को किसने शैव धर्म स्वीकार करवाया? तो शैव संत अप्पार ने। महाराष्ट्र में जो भक्ति संत हैं, उनका एक समूह जो विठोबा पंथ से संबंधित था। विठोबा भगवान विष्णु का एक रूप है और इसका जो केंद्र है वो महाराष्ट्र में पंढरपुर है। तो विठोबा पंथ के जो संत थे और जो उनके अनुयायी थे, उनको वरकरी या तीर्थ यात्री पंथ कहा जाता था, क्योंकि प्रत्येक वर्ष वो पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। संतों का दूसरा समूह जो है वो पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में था और वहां पर वो निर्गुण भक्ति, ईश्वर का कोई एक रंग रूप आकार नहीं है, वो गुणों से, वो वर्णन से परे है, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था रखते थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। बंगाल में कृष्ण भक्ति के शुरुआती लीडर्स में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास का नाम आता है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको नाम ध्यान रखने होंगे और किस शाखा से, किस वर्ग से वो संबंधित हैं, ये ध्यान रखना होगा। रामानंद की जो शिक्षाएं थीं, उनसे संतों के दो वर्गों का निर्माण हुआ। एक जो निर्गुण मार्गी थे, जो ईश्वर को निराकार मानते थे। दूसरे जो सगुण मार्गी थे, जो ईश्वर के एक रंग रूप में विश्वास रखते थे। तो सगुण पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे, निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। सगुण संप्रदाय के जो प्रमुख संत थे, जैसे कि तुलसीदास, नाभादास, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई, ये मुख्यतः राम कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। तो सगुण संप्रदाय मुख्य आराध्य राम और कृष्ण। तुलसीदास ने राम को आधार बना करके रचनाएं करी, मीरा और सूरदास कृष्ण भक्त थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे महानतम संत कबीर थे। कबीर को आप लोगों को वैसे भी पढ़ना चाहिए। कबीर को भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। भावी उत्तर भारतीय पंथ यानी कबीर के बाद जितने भी पंथ जो निर्गुण शाखा से संबंधित थे, उनका आध्यात्मिक गुरु कबीर को माना जाता है। शंकराचार्य, शंकराचार्य के ऊपर यहां पर काफी जानकारी है। शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद। उन्होंने आत्मा परमात्मा के बीच में भेद नहीं किया। उन्होंने इसी जीवन में कहा कि मोक्ष मिल सकता है। ज्ञान को उन्होंने मोक्ष का मार्ग माना।
लेकिन शंकराचार्य के अद्वैतवाद को अन्य किसी धार्मिक दार्शनिक चिंतक ने या संतों ने एक्सेप्ट नहीं किया, सबने उनके विरोध में ही बोला। तो यहां पर आप देखिए 4 प्रमुख आचार्य दक्षिण में जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के खिलाफ अपना मत दिया। रामानुजाचार्य सबसे प्रसिद्ध हैं, विशिष्टाद्वैतवाद। उन्होंने कहा कि एक तो हो ही नहीं सकते, लक्ष्य भले ही आत्मा का परमात्मा में मिलन हो, लेकिन मिलन के बावजूद आत्मा अपना एक चेतना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। हालांकि देखिए ये दर्शन है, फिलॉसफी है, और सीधे सीधे हमारा सब्जेक्ट नहीं है हिस्ट्री वालों का। जितना आपके लिए आवश्यक है जीएस में उतना मैं आपको, या जितना इस बुक में दिया गया है उतना एक्सप्लेन कर देता हूं, नहीं तो भटकाव हो जाएगा। दरअसल फिलॉसफी जीएस के फैक्ट्स की तरह नहीं है कि कहीं से भी उठा ली जाए बीच में और समझाना शुरू कर दिया जाए। तो इसलिए आपको ये याद रखना होगा कि शंकराचार्य इकलौते हैं जो अद्वैतवाद का सिद्धांत दे रहे हैं। बाकी सभी लोगों ने द्वैतवाद की बात करी है, और उस द्वैतवाद से पहले कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद्वैतवाद, इस तरीके से। तो प्रीलिम्स में यही आएगा कि विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसका है? रामानुजाचार्य का। द्वैतवाद किसका है? माधवाचार्य का। शुद्ध द्वैतवाद किसका है? विष्णु स्वामी का। या द्वैतवाद्वैतवाद किसका है? निम्बिकाचार्य का। साथ ही साथ इन संतों ने संप्रदाय भी स्थापित किए, जैसे निम्बिकाचार्य का सनकादि संप्रदाय था, विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय था। तो आप इनके संप्रदाय भी देख लेंगे। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली। इसके बाद शंकराचार्य के बारे में बेसिक डिटेल है। फिलॉसफी तो मैंने अभी आपको बताई ही, एक बार देख लेते हैं इसमें और क्या है। शंकराचार्य का जन्म स्थान पूछा गया है परीक्षाओं में, कलादी, केरल में 708 ईस्वी, 708 ईस्वी में। पिता का नाम शिवगुरु, माता का नाम आर्यम्बा, और संन्यास उन्हें दिलाया था गोविंद योगी ने। शंकराचार्य ने भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में 4 पीठ की स्थापना करी। ये चारों पीठ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में गोवर्धन पीठ उड़ीसा में, उत्तराखंड में बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, और पश्चिम में द्वारका में शारदा पीठ या कालिका पीठ। इन चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई थी। 820 ईस्वी में शंकराचार्य की मृत्यु हो गई थी। इतिहास को जितना मैंने पढ़ा तो भारत में कम से कम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं जिनकी मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, अल्पायु में हो गई, लेकिन जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। आप भी ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करिए। उसमें संत भी हैं, राजनेता भी हैं, योद्धा भी हैं, कि बहुत कम आयु मिली उन्हें, लेकिन वो अमर हो गए उतनी ही कम आयु में। तो सिद्धांत क्या है शंकराचार्य का? उन्होंने बादरायण का जो ब्रह्मसूत्र था उसके ऊपर कमेंट्री लिखी, उसके ऊपर टीका लिखी। बादरायण के ब्रह्मसूत्र के ऊपर कई लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। तो एक मुश्किल प्रश्न ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसने बादरायण के ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका नहीं लिखी? हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ रहे थे, वहां पर भी आया था ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका लिखने। तो आप लगातार पीछे का रिवीजन भी करते रहें, ताकि जब कोई प्रश्न आपको लगे कि इससे मिलता जुलता कुछ हमने किया है तो क्लिक कर सकें। और यहीं पर हमारी वर्कबुक आपकी मदद करती है कि आप तुरंत उठा करके उसको देख सकते हैं। तो बादरायण के ब्रह्मसूत्र के आधार पर उन्होंने, शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और जो उनकी फिलॉसफी थी जीव ब्रह्म की एकता के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसे उन्होंने अद्वैतवाद कहा। वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा, एक ऐसा विचार कि इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जो अन्य मत थे
वो इसके विरोधी थे कि इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस मामले में शंकराचार्य कुछ कुछ बौद्ध दर्शन की बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि इसी जीवन में मोक्ष मिल सकता है। बुद्ध भी यही कहते थे। हालांकि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या कपट बुद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि ऊपरी तौर पर उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों का, बौद्ध मत का समर्थन किया, लेकिन जहां कहीं उन्हें कोई बौद्ध आचार्य मिल जाता था तो वो उसके साथ बातचीत शुरू करते थे उन विषयों पर जिन पर बुद्ध ने कुछ कहा है। शास्त्रार्थ में बदल जाता था वो बातचीत, और फिर वो बौद्ध आचार्य पराजित हो जाता था। इसलिए बौद्धों ने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि ये प्रच्छन्न बौद्ध हैं, कपट बुद्ध हैं। ये ऊपरी तौर पर कहते हैं कि बुद्ध बुद्ध बुद्ध, लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो अद्वैतवाद का लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, और आत्मा और ब्रह्म की पहचान कैसे हो उसको समझना। और उनका कहना है कि जब आत्मा और ब्रह्म का सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो भी आपके आसपास माया है, जो भी भ्रम है, वो दूर हो जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि से लेकर के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब शंकराचार्य। हालांकि जिन लोगों को शंकराचार्य की फिलॉसफी, उनका दर्शन समझ में नहीं आया, और शंकराचार्य को भी पता था कि ये सब लोगों के लिए नहीं है, तो जो आम लोग थे उनके लिए शंकराचार्य ने भगवान शंकर, भगवान शिव की पूजा का विधान किया। शिव के भक्त थे वो, शैव धर्म के अनुयायी थे, और साथ ही साथ उन्होंने पंचायतन पूजा का प्रावधान किया। पंचायतन पूजा जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य एवं गणेश, इन 5 देवताओं की पूजा का विधान था। शक्ति यानी कि देवी दुर्गा और उनके जो रूप हैं। इसके पश्चात रामानुजाचार्य, 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य राम को अपना आराध्य मानते हैं। जन्म स्थान है पेरुम्बर, मद्रास के पास, आधुनिक चेन्नई, और 1137 में इनकी मृत्यु है। लंबा जीवन काल। रामानुजने के जो गुरु थे वो कांचीपुरम के यादव प्रकाश थे। वेदांत की जो शिक्षा इन्होंने ली थी, वेदांत यानी जो उपनिषदीय ज्ञान था, उसको हम वेदांत कहते हैं। इन्होंने शंकराचार्य के विपरीत ना तो अद्वैतवाद को स्वीकार किया और ना ही मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने ज्ञान को एकमात्र साधन भी स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ साधन है, वो विष्णु के प्रति भक्ति है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से ही भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष। विशिष्टाद्वैत का इनका सिद्धांत था। यहां पर 2 पॉइंट बताए गए हैं। शंकराचार्य और रामानुज के दृष्टिकोण में अंतर क्या था? शंकराचार्य ब्रह्मा को, सर्वोच्च सत्ता को निर्गुण मानते हैं, जबकि रामानुज का मानना है कि वो सगुण भी होता है, उसमें कुछ गुण भी होते हैं। शंकराचार्य ज्ञान को मुक्ति का साधन मानते हैं, मुख्य साधन, जबकि रामानुज का कहना है कि श्रद्धा और समर्पण का अभ्यास मुक्ति प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो एक ज्ञान मार्गी है, शंकराचार्य को हम ज्ञान मार्गी कह सकते हैं। दूसरा रामानुजाचार्य भक्ति मार्गी है। इसके बाद रामानंद। रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। शिक्षा दीक्षा भी प्रयाग और वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोला। ये बहुत विशेष बात है। रामानंद के शिष्यों में समाज की अलग अलग जातियों से लोग आए थे, और रामानुज की तरह इन्होंने भी भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम, अब यहां पर देखिए ये पेज समाप्त हो रहा है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना पर बल दिया। अब इसके आगे की जानकारी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, यानी कि पेज नंबर 35 में।